मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक सीएपीएफ के लिए लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस वीडियो बनाया था, जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया था कि 10 सालों में किन किन टॉपिक्स पर जो है क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी क्या है। तो वो प्रायोरिटी को देखने के बाद सीडीएस के कई सारे स्टूडेंट्स ने हमसे डिमांड की कि सर एक हमारे लिए भी कुछ इस तरीके की एक वीडियो बनाई जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं यहाँ पर लास्ट 5 ईयर के सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस सीडीएस के बच्चों के लिए बनाया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, आपके एग्जाम में 30 दिन से भी कम दिन बचे हुए हैं इस समय। इन दिनों में सबसे पहले तो आपको ये एक इन जनरल ओवरव्यू पता होना चाहिए। फिर ज़रूरी ये है कि यार 30 दिन से भी कम दिन अगर बचे हैं और मुझे समझना है कि यार इन 30 से दिन से कम दिनों में मुझे क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट हैं जो मुझे और बेहतर करने हैं, जिनसे ज़्यादा फायदा उठाकर मैं अपने एग्जाम को एक्सेल कर सकता हूँ, वो मुझे यहाँ पर पता चल जाए। तो वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ दोस्तों। सीडीएस के 5 साल को हमने एनालाइज किया है। 5 साल मतलब 10 पेपर, हर साल में 2 पेपर हो रहे हैं, तो करीबन 10 पेपर हमने एनालाइज किए हैं। अब इन 10 पेपर को समझने के बाद आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है। मैं यहाँ पर यह भी बता दूं दोस्तों कि ये सारा जो एनालिसिस आप देख रहे हो, इसका पूरा सोर्स हमारी एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन हमारी नाम है अचीव सीएपीएफ। अचीव सीएपीएफ नाम से, सर इस नाम से आप एप्लीकेशन को सर्च करेंगे। वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेक्शन में आप जाकर देखेंगे तो वहां सीएपीएफ के भी, सीडीएस के भी, एनडीए के भी और बाकी सभी एग्जाम्स के भी धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर वहां पर डल रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज डिवीजन दिखेगा आपको। साइंस के सभी क्वेश्चंस एक साथ दिखेंगे आपको हर पेपर के, ज्योग्राफी के एक साथ दिखेंगे। सर ये आपके लिए अपनी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत जरूरी है, जाकर उसे डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल लेना और अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो वहीं से ही मैं ये एनालिसिस लेकर आया हूं। समझने की जरूरत है दोस्तों, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, सर लगभग एक एवरेज में आपको बता देता हूं कि 30 क्वेश्चन तो सर यहां से करीबन हमारे पूछे ही जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन तो सर सीडीएस में, सीएपीएफ में क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। कहां से? साइंस से। तो सर साइंस को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अच्छा, तैयार कहां से करोगे सर, उसका भी एकदम डायरेक्ट सोर्स आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस वीडियो के एंड में मैं वो सोर्सेज भी बताऊंगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे कहां से जा रहे हैं हूबहू, ठीक है। तो साइंस का देखो यार, 26, 27, 30, 30, 30, 29, 29, 30, 30, 30, तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक एवरेज निकालता हूं तो सर 30 क्वेश्चन, जो कि अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, साइंस के पूछे जा रहे हैं आपके, ठीक है। और कहां से पूछे जा रहे हैं वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ज्योग्राफी, सर ज्योग्राफी भी आप देखोगे तो 20, 15, यहां पर सिर्फ एकमात्र ऐसा ईयर था जो 15 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के पूछे हैं। 19, 20, 19, 20, 17, 20, 19, 20, ठीक है। अब देखो ये 15 क्वेश्चन भी जो पूछे हैं ना दोस्तों, ये ऐसा क्या हुआ कि इधर 15 क्वेश्चन पूछे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे तो यहां एनवायरमेंट में 5 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब देखो एनवायरमेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा ना ज्योग्राफी से ही लिंक्ड है, तो कई बार आप इसे यहां पर भी काउंट कर सकते हैं कि 20 क्वेश्चन आए हैं, और मैंने यहां पर एनवायरमेंट को एक अलग सेक्शन में कर दिया है। तो यहां पर भी सर अगर आप एवरेज निकालोगे ना, मैं इसको थोड़ा क्लीन और कर देता हूं, तो यहां पर अगर सर आप एवरेज निकालते हो ज्योग्राफी के लिए, तो यहां पर ज्योग्राफी के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ईजी होते हैं, जो कि बहुत डुएबल होते हैं। तो सर साइंस और ज्योग्राफी, ये तो आप मतलब एक एक्सट्रीम प्रायोरिटी लेकर चलना अपने एग्जाम के लिए। इतना भी आप कर ले जा रहे हो ना, और इसमें से कोई एक और सब्जेक्ट, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा करना चाहिए, सर इतना भी कर ले जा रहे हो ना, तो सीडीएस का जीएस तो आपका यूं निकल गया चुटकियों में। तो इस चीज पर ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। अब देखो मैं इन तीनों की चीजों की बात ना बाद में करूंगा, उससे पहले ना मैं आपको एक और प्रायोरिटी की चीज दिखाना चाहता हूं, वो है दोस्त करंट अफेयर। सर करंट अफेयर में अगर आप नोटिस करोगे सर 30 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 32, 25, 23, 20, 24, तो सर कहीं ना कहीं एवरेज हमारा यहां पर भी ना 25 क्वेश्चन का रहता है, ठीक है। कभी 30 है, तो कभी 23 है, तो कभी 32 है, तो कभी 25 है। तो सर आप सोच के देखो कि करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब सर आप देखोगे ना आधे से ज्यादा पेपर तो हमारा इन 3 सेक्शन से ही क्लियर हो जाता है, साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर।
साइंस के 30 क्वेश्चन प्लस में ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन, 50 ये हो गए और 25 इसके। तो सर 120 में से मेरे 75 क्वेश्चन तो सिर्फ इन 3 सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। अगर मैंने ये तीनों सेक्शन तैयार कर लिए तो सोच के देखो कि सर मेरा कितना बढ़िया जीएस का स्कोर आने वाला है। और ये ऐसी चीजें हैं कि उतना डिफिकल्ट है भी नहीं। मैं आपको बताता हूं सर, यहां पर जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में 19 क्वेश्चन पूछ रहा है, 21 क्वेश्चन पूछ रहा है, 20, 22, 20, ये भी एक एवरेज 20 का दे रहा है। पर सर ये 20 जो क्वेश्चन यहाँ हिस्ट्री के दे रहा है ना, ये उतने आसान नहीं है सॉल्व करने जितना ज्योग्राफी है, जितना साइंस है, जितना करंट अफेयर है। तो हिस्ट्री की प्रायोरिटी मेरे अकॉर्डिंग सर सबसे लास्ट में रखना। अगर प्रायोरिटी रखनी है तो यहां पर इकोनॉमी को दो, पॉलिटी को दो, क्योंकि ये हिस्ट्री के ये 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी आसान है इकोनॉमी और पॉलिटी के 14 और 9 क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो आई होप आपको एक माइंड में आइडिया लग रहा होगा कि यार मुझे इन 30 दिनों में और एक इन जनरल प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले माइंड में रखना साइंस को लेकर, साइंस एकदम बेस्ट पहला नंबर, ज्योग्राफी सेकंड नंबर पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर को कहने के लिए हम तीसरा नंबर दे देते हैं, पर इसकी कोई एक रैंकिंग नहीं होती करंट अफेयर की। करंट अफेयर क्या है कि एक प्रोसेस है सर, वो आपका लगातार रोजाना चल रहा होगा। मतलब ये नहीं कह सकता कि पहले तुम साइंस करो, फिर ज्योग्राफी करो और फिर करंट अफेयर, नहीं सर। साइंस चल रहा होगा, ज्योग्राफी चल रहा होगा, साथ ही में करंट अफेयर चल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी इकोनॉमिक्स को रखो, फिफ्थ प्रायोरिटी पॉलिटी को, और लास्ट रखो अपनी हिस्ट्री को। एनवायरमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है नहीं सर, तो इसे आप अवॉइड करो। ज्योग्राफी में जितना पढ़ रहे हो उतने से भी काम बन जाएगा। तो सर ये है लास्ट 5 ईयर यानी कि 10 पेपर का ट्रेंड एनालिसिस। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि क्या मुझे देखना चाहिए इस समय। अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो सर सोर्सेज के लिए ना सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए भी जो आप अभी देने जाने वाले हो, सर ये चीज देख के जाओ, बहुत अच्छे से देख के जाओ, क्योंकि यहां मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं और आपके सोर्सेज भी डिस्कस किए हैं कि ये क्वेश्चन पूछे कहां से जा रहे हैं। तो सर हिस्ट्री आप सीडीएस की, यहां पर सीडीएस 2 2023, सीडीएस 1 2023, सारी हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं वो सब डिटेल में यहां डिस्कस किए हुए हैं। बहुत अच्छे से देखो, समझो। यहां पर आपको एक एक क्वेश्चन का सोर्स देखने को मिलेगा, समझ में आएगा कि यहां मैं जो बात कर रहा हूं वो हवा में नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ऐसी तरीके से पूछी जा रही है कि आप सर आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप इसे अवॉइड करो। ठीक है, तो ज्योग्राफी के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री, सर हिस्ट्री ऐसे पेपर बना रहा है कि आखिर यूपीएससी हमसे पूछना क्या चाह रही है। ये मेरा पहला व्यू था जब मैंने आपका पेपर देखा था। यहां पर जब 2023 का देखा तो मेरे मुंह से निकला कि यूपीएससी तुमको क्या हो गया है, तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तो सर हिस्ट्री इसीलिए मैं आपको अवॉइड करता हूं, बताने के लिए कि आपको हिस्ट्री को अवॉइड करना है। पर ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से करके जाओ, साइंस को बहुत अच्छे से करके जाओ, पॉलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी यूपीएससी अब पहले जैसी नहीं रही। ये मैंने ऐसा क्यों मेंशन किया, क्योंकि सर यूपीएससी पहले इकोनॉमी के कम क्वेश्चन पूछती थी। जब आप नोटिस करोगे तो इकोनॉमी के 5, 8, 10, 7, 9 मात्र 5-6 क्वेश्चंस कुछ आते थे। पर अब यहां पर देखो ट्रेंड कैसे बदला है 2-3 सालों में। 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, और पिछले 1 साल में तो आप देखोगे 14-15 क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसीलिए इकोनॉमी के लिए यूपीएससी अब पहले जैसी नहीं रही। ठीक है, ये सारे वीडियो देखो, इन सबको सर्च करो। सिंपल कुछ नहीं करना है सर, जो भी पेपर आपको चाहिए, जो भी सब्जेक्ट चाहिए वो नाम डालो और एंड में लिख दो अचीव सीएपीएफ। ठीक है, अचीव सीएपीएफ सीडीएस, आपको वीडियो यूट्यूब पर दिख जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, हमारा सीडीएस का टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी सर प्रैक्टिस होती है हमारी, करंट अफेयर की प्रैक्टिस आपको वहां देखने को मिलेगी। वहां पर डेली आपको टारगेट मिलते हैं, इन लास्ट 30 डेज में आपको कैसे अपना सिलेबस कवर करना है, वो सारी चीजें वहां पर डिस्कस की जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और किस तरीके की आप मुझसे मदद चाहते हैं वो मुझे बताते रहें। आपके कमेंट्स में जरूर देखता हूं, नेक्स्ट वीडियो जो भी रहती हैं वो आपके कमेंट्स पर ही बेस्ड रहती हैं दोस्तों। आई होप आपको यहां से चीजें समझ में आई होंगी, वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ध्यान रखिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो में। जय हिंद।